योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे वनस्पतियां ऐसी ही उगी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और उनके औषधीय गुण हम नहीं जानते, इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते और उनका हम लाभ नहीं ले सकते। तो ऐसी ही वनस्पतियां हमारे अगल बगल या रोड के किनारे या खाली पड़ी जगहों में देखने को आपको मिल जाती हैं। तो उसी में से एक ऐसी ही वनस्पति है जिसको हम छोटा धतूरा बोलते हैं। इस धतूरे के प्रयोग से हम बालों का झड़ना, रूसी, दांत खाज, खुजली, नपुंसकता, पथरी, मूत्र विकार, गंठमाला, त्वचा विकारों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस औषधि को हम कई नामों से जानते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसको अर्तगाल, निम्बला, नीमपुष्पा, हिंदी में बरोना, असमिया आगरा, गुजराती में गडरिया, बंगाली में बेननो छोटा धतूरा, पंजाबी में चीरू, अंग्रेजी में क्लॉथबार और इसका बॉटिकल नाम जेथियन स्टोमेरिया है। आप अपने एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसका पंचांग कटु, शोधन, अपशाद, तिक्र, कफ, वात, शमक होता है। ये कुष्ठ, शूल, व्रण, शोफ, त्वचा विकारों में लाभ करता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग विष, ज्वर, मैदा, शिराशूल, गुल्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ तीक्ष्ण, बलकारक, व्रण शोधक होती है। अगर आप ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ये सीजनली पौधा होता है। ये बारिश के बाद ये स्वतः उगने वाला पौधा होता है। इसके पत्ते रोएदार होते हैं। इस पौधे को पहचानने के लिए इसका सबसे बड़ा इसका फल होता है। इसके फल के चारों ओर कांटे से लगे होते हैं। ये कच्चे होने पर हरे रंग के होते हैं और पक जाने पर ये काले रंग के हो जाते हैं। इसमें अंदर से बीज भी निकलते हैं। इसका प्रयोग हम कांड, पत्ता, जड़ आदि का कर सकते हैं। हम इन फलों से बचपन में काफ़ी खेला है। इन फलों को अगर हम एक दूसरे को मारते हैं तो कपड़ों पे चिपक जाते हैं। आपने भी इन फलों से शायद खेला होगा। तो इस छोटे धतूरे के बारे में हम जानते हैं। इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। गंजापन या बालों का झड़ना या बालों का सफ़ेद होना, इन सारी समस्याओं में आप इस धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। इस धतूरे को आप तोड़ लें और सिलबट्टे पे पीस कर उसका पेस्ट करके आप गंजापन पे लगाते हैं। उससे आपका गंजापन भी दूर होता है और बाल काले भी होते हैं। अगर आप इसके पत्तों को हाथों पे मसलते हैं तो थोड़ी देर में इसमें से रस निकलने लगता है। उस रस को आप बालों पे लगाते हैं तो बाल भी उगाते हैं। इसके रस में धातु परिवर्तन का गुण होता है। इसके पत्तों का रस शीत होता है और हमारे बाल अधिकतर पित्त होने पर गिरते हैं। इन पत्तों की मालिश हम हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो हमारे बाल काले, गिरहरे और झड़ना बंद हो जाते हैं। सिर में रूसी या डैंड्रफ होने पर आप इस पत्तों का रस और दही में मिलाकर आप धुलाई करते हैं तो हमारे सिर से डैंड्रफ भी चला जाता है। इसका प्रयोग करके हम दांत खाज, खुजली, चर्म रोग आदि समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। आप इसके पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लें और खाज, खुजली या चर्म रोग पर आप लगाते हैं तो उससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके पत्तों का रस अगर हम घाव पे लगाते हैं तो घाव तीव्रता से भर जाता है। इस पौधे से हमें ताकत का खजाना भी प्राप्त होता है क्योंकि ये बलवर्धक और शरीर को हष्ट पुष्ट करने वाला होता है। इस पत्तों को हम छाया में सुखा लें और कौछ, बीज इनको हम 2 से 3 ग्राम दूध के साथ सेवन करते हैं तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान हो जाता है। इसके पंचांग का प्रयोग करके हम मूत्र विकार या किडनी स्टोन में भी कर सकते हैं। इस छोटे धतूरे की जड़ के
जड़ का क्वाथ 20 से 30 मिलीलीटर हम सुबह शाम पीते हैं तो हमारे किडनी की स्टोन भी निकल जाती है। ये मूत्र विकारों में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस छोटे धतूरे के पंचांग को हम 20 मिलीलीटर हम सुबह शाम पीते हैं तो हमारे मूत्र विकार, सफ़ेद पानी, धात रोग, लिकोरिया आदि समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर आप इसके पत्तों का रस 1 से 2 चम्मच पानी के साथ देते हैं तो उसके पेट के कीड़े भी निकल जाते हैं। इसका प्रयोग हम बुखार उतारने के लिए भी कर सकते हैं। बुखार होने पर आप इसके पत्तों का रस आप पानी के साथ सेवन कराते हैं तो बुखार भी चला जाता है। बिच्छू या ततैया काटने पर आप इस पत्तों का रस वहाँ लेप कर देते हैं तो वहाँ की जलन, सूजन और दाह भी समाप्त हो जाती है। इस छोटे धतूरे का प्रयोग हम गंठमाला में भी प्रयोग कर सकते हैं। गंठमाला में हम इस पत्तों का रस 20 मिलीलीटर हम सेवन करते हैं और इस पत्तों का हम लेप गंठमाला पे करते हैं और एक गंठमाला रस गोली बाज़ार में आपको मिल जाती है, उसका हम सेवन करते हैं तो हमारा गंठमाला भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस छोटे धतूरे का प्रयोग हम बवासीर दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। आप इसका पंचांग का चूर्ण छाया में सुखा लें और 2 से 3 ग्राम पानी के साथ सेवन करते हैं तो हमारे अर्श या बवासीर में काफ़ी लाभ होता है। आपने देखा ये छोटे धतूरे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसके गुणों और फायदे के साथ इसकी कुछ सावधानियाँ भी हमें देखनी होती हैं। इसका सेवन हमें अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, इसका सेवन हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। अगर हम इस जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं रखते तो हमें किसी जड़ी बूटी विशेषज्ञ की देखरेख में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको इस छोटे धतूरे के बारे में कुछ भी जानते हैं, अगर आप इसको किस प्रकार प्रयोग करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।